हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम साजिद, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो चलिए चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में पोलिनोमियल्स चैप्टर, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 2। आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 तक बता दिए थे और आप लोगों को लास्ट में फार्मूला लिखाए थे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे बताइए आप लोग। बी यहाँ पे अगर हम देखें द्विघात बहुपद के लिए तो यहाँ पे बी जो है भाई क्या है बताइए, एक्स का गुणांक है। और यहाँ पे क्या ए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह से आप लोगों को हम बताए थे कि आप मूलों का गुणनफल बराबर मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर मानते हैं मूल इसका शून्य, इसका मानते हैं शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मूल जो निकलेगा मतलब हल निकलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बराबर मतलब बराबर सी बट्टे ए। क्या सी बट्टे ए। यहाँ पे सी क्या है अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो चले चलते हैं। लेकिन आप लोगों से हम बोले थे कि आपको सबसे पहले एग्जाम्पल करवाएंगे, लेकिन एक्चुअली हम सोच रहे कि इसको पढ़ाने के बाद मतलब हम लोग का है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने का तरीका, मेथड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। इसके बाद तब हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे मतलब उदाहरण में चलेंगे। उदाहरण आप लोगों का एनसीईआरटी बुक से रहेगा तो इसमें आपको अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप लोग का सब्र कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 11 में आप लोगों को पक्का इस टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब उदाहरण लेकर करवाएंगे। तो आप लोगों का एनसीईआरटी बुक से ही उदाहरण रहेगा और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। हम लोग का टॉपिक है एक टॉपिक, इसको मान सकते हैं मेथड है क्या कि द्विघात बहुपद के शून्य निकालने का, शून्य ज्ञात करने का नियम मतलब तरीका क्या है। और इसके बाद हम लोग 2-3 इसका क्वेश्चन लेकर आप लोग को सॉल्व भी करवाएंगे किस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य निकालते हैं, तरीका सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग तरीका सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप न्यू छात्र छात्राएं हैं और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो मेरे चैनल के द्वारा साजिद अनवर मैथ्स हम लोग का टेलीग्राम मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसका मिलेगा? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। जितने भी एक्सरसाइज आते हैं जैसे कि जो भी चैप्टर आप लोगों का यूट्यूब में कंप्लीट हो जाता है उस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन विद आंसर देते हैं पीडीएफ बना के। तो आप लोगों को शेयर कर देते हैं कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? साजिद अनवर मैथ्स। और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिएगा, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में क्या साजिद, क्या भाई साजिद ऐसे लिख देते हैं कैपिटल लेटर में SAJID साजिद अनवर ANWAR अनवर लिखिएगा। टीचिंग प्लेटफॉर्म क्या लिखेंगे? टीचिंग प्लेटफॉर्म लिखिएगा। टीचिंग प्लेटफॉर्म लिखिएगा भाई, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू में आपका शो करेगा, फर्स्ट में आपको शो करेगा साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म। आप जब यूट्यूब में लिखिएगा या सर्च कीजिएगा या फिर ऐसे लिख सकते क्या क्लास 10th बाय साजिद अनवर ऐसे लिख दीजिएगा तो आने का चांस है, आ जाएगा। आप स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी आप मेरा वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लगभग में आप लोगों को ना अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्लास 9th में लगभग 5 से 6 चैप्टर यूट्यूब में अपलोड कर दिए है, ठीक है ना। और देखा जाए फिर 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम मैथ ही पढ़ाते हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो मैथ का देखा जाए तो इसमें आप लोगों को लगभग तीसरा चैप्टर शायद अपलोड कर दिए हैं। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना, अदर क्या कहते हैं चैप्टर का, ठीक है। तो आप यूट्यूब में अगर सर्च कीजिएगा साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म तो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या भाई? टेलीग्राम चैनल का नाम है जो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है भाई क्या है? नाम है क्या? साजिद SAJID साजिद अनवर। क्या लिखिए भाई? साजिद अनवर ANWAR अनवर, साजिद अनवर टीचिंग साजिद अनवर मैथ से लिखिएगा। जब यहाँ पे जाके कहाँ पे जाके भाई? टेलीग्राम में जाके जब साजिद अनवर मैथ से लिखिएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ टेलीग्राम का शो करेगा। तो आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से आप भी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है भाई।
तो हम लोग का है टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है क्या, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के नियम। एक्चुअली टॉपिक के अंदर ही है, ठीक है ना, इसको टॉपिक बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं, देखिएगा। फर्स्ट है हम लोग का रूल, मतलब नियम क्या है, दी गई द्विघात बहुपद, दी गई जो भी दिया गया बहुपद है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद को ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं। रूप का मतलब क्या, फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप या जनरल फॉर्म जो यही होता है, क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक ना। तो इस रूप में आपको सबसे पहले दिया गया द्विघात बहुपद को लिखना है, मतलब इस रूप में लिखना है, ठीक ना। इसके बाद सेकंड रूल है हम लोग का, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब समझते हैं आप, गुणन मतलब गुना के रूप में, खंड मतलब टुकड़ा, ठीक है ना, मतलब गुना के रूप में जो गुणनखंड निकलता है, मध्य पद को, मध्य मतलब क्या, बीच वाला पद को दो व्यंजकों के योग के रूप में लिखकर ज्ञात करते हैं, योग के रूप में लिखकर ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा तीसरा, AC इस ग्रेटर देन 0, मतलब क्या, AC अगर 0 से बड़ा है तो P + Q = B होगा, एंड P × Q = AC होगा, जहां जो है ना P एंड Q जो है, P और Q जो A और का सिंबल है ना, P और Q जो है AC के दो गुणनखंड है, क्या भाई, AC के दो गुणनखंड है, क्या है बताइए, P एंड Q है, ठीक है ना। अब चौथा देखिएगा, यदि AC इस <0, मतलब AC अगर 0 से छोटा होता है तो P - Q = B होगा, एंड PQ = AC होगा, जहां P एंड Q जो है AC के दो गुणनखंड है, क्या, दो गुणनखंड मतलब क्या, दो टुकड़ा है, ठीक है ना, गुना के रूप में। तो प्राप्त गुणनखंड के, तो प्राप्त जो गुणनखंड मिलेगा आपको, प्राप्त गुणनखंड जो मिलेगा कि प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखकर, शून्य के बराबर, किसके बराबर, शून्य के बराबर लिखकर, मतलब 0 के बराबर लिखकर x का मान प्राप्त करते हैं। किसका मान भाई, x का मान प्राप्त करते हैं। अब चौथा लास्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 6 देखिएगा, x के ए मान जो होते हैं दी गई द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए भाई, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद, द्वि मतलब दो, घात मतलब क्या, मैक्सिमम घात 2 है ना। x का चर का घात कितना, 2 है मैक्सिमम। अगर इस चर का देखिएगा, x का घात देखिएगा 1 होगा, तो मैक्सिमम द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात क्या, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक 2 घात, समझे। तो द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद x² - 11x + 28 के शून्य ज्ञात करें। आपको शून्य निकालना, क्या भाई, शून्य निकालना है। तो चलिए चलते, देखिए लिखने का भाई तरीका क्या है, तरीका के साथ हम लोग चलेंगे, किसके साथ, तरीका के साथ। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, क्या भाई, दिया गया द्विघात बहुपद है हम लोग का, क्या बताइएगा जरा आप सब, हम लोग बताइएगा क्या हो है, x² - 11x + 28 है ना, है कि नहीं बताइए। अगर इसमें आपको हम बोले क्या भाई, A B एंड C बोले, अगर इसमें आपसे पूछे A क्या हो, A का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, A का वैल्यू यही होता है जो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नजर तो आता नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, क्या भाई 1। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला बताइए, 1 मिला। आप अगर B देखते हैं तो B जो होता है x का गुणांक होता है, x यहाँ पे क्या, x है क्या बताइए, यहाँ पे x है, x का गुणा के रूप में क्या है, -11 है, मतलब B बराबर -11 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर C देखिए, C क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, अचर होता है ना, अचर कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। 28 हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। इतना हम लोग जाने, हम लोग सीखे कि A बराबर 1, B बराबर -11 और C बराबर 28, ठीक है, इतना समझ गया, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि A × C बराबर कितना होता है। सबसे पहले निकालेंगे भाई A × C देखते तो 1 × 28 गुना 1 कीजिएगा, मतलब 28 मिलेगा, मतलब 28 मिलेगा आपको। 28 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं बताइए, AC जो यहाँ पे AC जो है भाई 0 से क्या है, बड़ा है ना, बड़ा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ना 28 को ना आप इस तरह से तोड़िए, आपको B मिले, क्या भाई, B मिले मतलब -11 मिले, आपको इस तरीका से तोड़ना है। तो देखिएगा 28 को ना हम इस तरीका से तोड़ेंगे कि हमको ना क्या मिलना चाहिए बताइए, हमको B मिलना चाहिए, सॉरी B मिलना चाहिए, B में क्या है, -11 है। तो देखिएगा अगर हम ऐसे करते, क्या 7 चौके 28, क्या भाई 7 चौके 28 करते हैं, 7 चौके 28 करते हैं, 7 चौके 28 मिल जाता है। देखिए 7 4 11, तो लेकिन माइनस है ना, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस, लेकिन अगर एक ही में माइनस डालते हैं, यहाँ पे -7 × 4 करेंगे तो 7 चौके 28 आएगा, लेकिन यहाँ पे 28 है, माइनस 28 नहीं है यहाँ पे। अगर हम लेते हैं -7 × 4 लेते हैं तो -28 होता है, लेकिन यहाँ पे 28 है ना,
तो माइनस दोनों तरफ करेंगे हम लोग, 7 चौका 28, क्या भाई 7 चौका 28। अब देखिएगा जब 7 और 4 को आप ऐड कीजिएगा, 7 4 कितना होता है 11 होता, -11 हो गया। देखिए बी मिला हम लोग को, यस या नो, आप बोलिएगा जी हम मिला भी, मिला कि नहीं बताइए, यस ना मिला के। देखिएगा अगर आप सिर्फ -7 लेते और 4 प्लस में लेते हैं तो आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको 28 सबसे पहले लेना है। 28 लेने के लिए -7 गुना -4 करिए। जब माइनस माइनस करते हैं कोई भी संख्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस में वैल्यू देता है, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौका 28, तो 28 हो गया। अब देखिए -7 और -4 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो -7 और -4 को जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है, मतलब ऐड होता है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक ना। तो माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो गया, -7 -4 -11, जो -11 जो है भाई बी के बराबर है कि नहीं बताइए, यस मिल गया। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, क्या भाई हम लोग का x² -11x + 28 है ना, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ है। तो देखिएगा हम x² आप लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे 9, क्या कीजिएगा आप 9, मतलब अब द्विघात बहुपद क्या है हम लोग का, द्विघात बहुपद अगर बोले क्या है x²। अब देखिए -11x की जगह आप यहाँ पे 7x ले लीजिए और -4x ले लीजिए, ठीक है ना। -7x और -4x ले लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू लगा दीजिए, x ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। तो -7x और -4x क्यों लिया बताइए, x क्यों लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या है 11x है, ठीक है ना। तो इसलिए -11x है तो x दोनों में ऐड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -7x और -4x को जब दोनों को ऐड करेंगे तो -11x मिलेगा, +28 है, 28 को रहने दीजिए। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर इम्प्लाइड एट, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आपसे अगर पूछे भैया कि इन दोनों में कॉमन क्या है, हमको तो सिर्फ x ही दिखाई पड़ता, आप लोग को क्या दिखाई पड़ता है बताइए, आप लोग को भी x ही दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि कॉमन पता है ना, कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, मतलब दोनों में होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इधर भी x² है, मतलब यहाँ पे 2x है, इधर x है, एक ठो x है, लेकिन x कॉमन हुआ कि नहीं बताइए, यस आप बोलिएगा जी हाँ भाई हो गया। तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक ना। तो अगर x को कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x बचेगा, x -7 रहेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, अब देखिए इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे जी हाँ भाई। देखिए 4 एकम 4, 4 7 28, मतलब 4 4 कॉमन है। देखिएगा ध्यान से, 4 एक बार में 4 एकम 4 और 28, 4 7 28, मतलब 4 कॉमन है। तो हम लोग ना -4 लेकर काम करेंगे, 4 लेकर नहीं, क्योंकि हमको चाहिए क्या -7 चाहिए। अगर हम 4 को प्लस में लेंगे कॉमन तो नहीं चलेगा, तो -4 लेंगे। जब इंटू में अगर देखिए -4 लेंगे, यहाँ पे -4 इंटू, आप बचा क्या है बताइए आप, अब -4 को बाहर कर दिए तो बचा क्या भाई, x ही बचा ना, यस या नो, आप बोलेगा जी हाँ भाई। अब देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम ले लिए, बाहर कर दिए, ठीक ना। तो 4 7 28, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए दोनों मैच करता है, x -7 मैच करना चाहिए, दोनों मैच किया। अब दोनों के बदले में ना एक ठो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड एट x -7 इंटू हो जाएगा x -4, समझे, बराबर क्या होगा 0, क्या होगा भाई 0, ठीक है। 0 लिए क्योंकि हमको शून्य निकालना, क्या भाई शून्य निकालना, किसके लिए, शून्य, क्या निकालना भाई, शून्य के लिए निकालना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, बहुपद को हम लोग को 0 बनाना पड़ेगा शून्य निकालने के लिए। तो देखिएगा x -7 इंटू x एक्चुअली हमको पहले लिखना चाहिए क्या, शून्य के लिए x -7 इंटू x -4 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे लिख दें तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, शून्य के लिए x -7 इंटू x -4 इक्वल टू 0, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये तो हम ही लिख दे क्या, चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा अभी यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, अभी समझ लीजिए ऐसे ही है, ठीक है ना। अब लिखेंगे इतना आया ना, तो अब लिखेंगे क्या, शून्य के लिए, क्या लिखेंगे भाई, शून्य के लिए देखिए भाई, यही इसका फैक्टर निकला, क्या गुणनखंड निकला, टुकड़ा निकला, समझे। इसी का x² -11x + 28 जो हम लोग का बहुपद था, इसका निकला क्या, फैक्टर निकला, मतलब गुणनखंड निकला, मतलब गुणा के रूप में निकला कि नहीं। देखिए बीच में क्या इंटू में है, मतलब गुणा के रूप में निकला। तो अगर आपसे हम बोले कि द्विघात बहुपद x² -11x + 28 का गुणनखंड क्या, फैक्टर क्या निकला, दो ठो, पहला निकला x -7 इंटू, फिर दूसरा निकला क्या x -4, मतलब 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ हमको, ठीक है ना। तो इसी गुणनखंड को प्राप्त जो हुआ, गुणनखंड जो प्राप्त हुआ, अब इसका शून्य निकालने के लिए हम लोग 0 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, शून्य के लिए ऐसे लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, x -7 इंटू कर देंगे x -4 इक्वल टू कर देंगे क्या, 0, क्योंकि हमको शून्य चाहिए। तो देखिएगा अब क्या होगा ना, x -7 भी 0 के बराबर होगा एंड x -4 भी 0 के बराबर
होंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा इधर काम करे, बताइए, देखिएगा x माइनस 7 x इंप्लाइड एट, अब देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग को x माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 0 एंड देखिए तो x माइनस 4 इक्वल टू आएगा कितना 0, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ भाई आ जाएगा। तो देखिएगा इंप्लाइड एट x बराबर यहाँ पे 7 आ जाएगा एंड x बराबर इधर आएगा कितना 4। तो हम लोग को प्राप्त क्या हुआ, दो शून्य प्राप्त हुआ, पहला शून्य 7 और दूसरा शून्य 4 निकला। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई, अर्थात, क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात या दी गई द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद क्या भाई हम लोग का, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 के दो शून्यक, क्या लिखेंगे, दो शून्यक, क्या x7 और 4 है, ठीक है ना। इतना फाइनली हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया, समझे। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर होता है, समस्या प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप का मजेदार क्वेश्चन लेकर, ठीक है भाई। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4 इंटू √3 के शून्य ज्ञात करें। देखिए इसमें रूट वाला है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाला बात नहीं। देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आंसर में चलेंगे, लेकिन दिया गया, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो क्या है हम लोग का, देखिए थोड़ा सा, √3x² माइनस 8x प्लस 4 इंटू √3 है, यस है ना, आप बोलिए जी हाँ भाई है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि a का वैल्यू कितना होगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणा क्या है, √3, इसीलिए b बराबर हो जाएगा, बताइए, और एंड b बराबर हो जाएगा क्या, बताइए, x का गुणा क्या है, -8, तो -8 हो जाएगा। एंड अगर c देखे तो 4√3, बाकी जो बच गया c हो जाएगा, ठीक है ना। तो a पूरे हो जाएगा, 4√3 पूरे हो जाएगा, क्या c हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, a गुना c पता करेंगे, क्या भाई, a गुना c। तो a गुना c करते हैं तो a का वैल्यू कितना है भाई, 3√3 गुना 4√3। देखिएगा √3 और √3 जो होता है भाई, अगर आप √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो 3 मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। इस बात को आप लिखिएगा, जैसे √2 गुना √2 कीजिए तो 2 मिलेगा, आपको समझ रहे बात को। हाँ इसी तरह से अगर आप करते क्या, √6 गुना √6 करेंगे तो आपको 6 से मिलेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ भाई। तो देखिएगा √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा, लेकिन 4 है तो बराबर 4 गुना 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, हम लोग को आया क्या 12। लेकिन हमको चाहिए क्या, -8, क्या चाहिए भाई, -8 चाहिए। तो -8 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा, हमको -8 चाहिए, माइनस क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा 12 जो है AC से बड़ा है, यस है ना, 0 से बड़ा है मतलब AC से, सॉरी 0 से बड़ा है मतलब AC है ना। तो हमको चाहिए क्या, 12 चाहिए ना, 12 नहीं -8 चाहिए। तो अगर हम देखिए 4 तिया 12, 4 तिया अगर हम लेते, देखिएगा ध्यान से, अगर हम 12 को हम तोड़ते ऐसे, क्या 4 गुना 3 करते तो 4 तिया 12 तो आ जाता, 12 तो मिल जाता, लेकिन 4 और 3 को जो जोड़ेंगे 7 आएगा, लेकिन यहाँ -8 है भैया, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं ना, 6 गुना 12 लेते, क्या भाई आपको सोचना पड़ेगा, माइंड में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 गुना 2 करेंगे तो 6 गुना 12 आएगा, आ जाएगा, 12 तो मिल गया, लेकिन -8 चाहिए, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन दोनों में अगर माइनस कर देते हैं, अगर दोनों में माइनस कर देंगे तो देखिएगा -6 गुना -2 करेंगे, तो -6 गुना -2 करेंगे तो 6 गुना 12 तो आ जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, -6 गुना -2 को फिर जोड़ेंगे, इन दोनों क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे, क्योंकि AC जो है 0 से बड़ा है, यस है ना, AC जो है 0 से बड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, तो -8 बराबर B हो, है कि नहीं, बताइए, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ भाई, है ना, -8। तो जब हम क्या करेंगे, आपको भाई सोचना पड़ेगा, कोई बता के नहीं देगा आपको, ठीक ना, मतलब आपको एग्जाम में कोई बता के नहीं दे सकता है, दे भी लेता है तो इससे क्या फायदा। लेकिन आप देखिए इंसान सीखता है ना, यहाँ पे आया है सीखने के लिए ना, समझ रहे बात को। तो आप भी प्रयास कीजिए, सीख लीजिएगा, इसमें क्या हुआ, सब इंसान सीख सकता है, लेकिन आप जिसमें समय दीजिएगा उसी काम में आप
अच्छी तरह से सीख जाइएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ मतलब मैं अच्छा करना है तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। और सही ढंग से आपको रणनीति के हिसाब से मतलब चलना होगा। ऐसी बात नहीं कि आप डिसिप्लिन के अंदर रह के नहीं, समझ रहे बात को ना। तो इस तरह से -6 गुना -2 करेंगे तो 6 गुना 12 तो बड़ा तो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस गुना माइनस। आप देखिएगा 6 और -6 और -2 को ऐड करेंगे, क्योंकि AC जो है 0 से बड़ा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नियम में पढ़े कि नहीं बताइए, पढ़े। तो B बराबर -8 निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, 9, क्या लिखे भाई, 9 मतलब अब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश में पहले लिख देते NOW, 9 मतलब अब, NO नहीं भाई, NOW, 9 मतलब अब क्या करते हैं ना, द्विघात बहुपद लिख देते हैं। क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। क्या हम लोग का थोड़ा सा देखिएगा, क्या है, √3x² है -8x, अच्छा लिख दे, क्या पूरे इसको लिख देते हैं 4√3। अब देखिएगा आप -8x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए बराबर हो जाएगा क्या, √3 × x²। आप देखिए -6x लिखेंगे और -2x लिखेंगे, ठीक है ना। -6x लिखेंगे और -2x लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। -6x लिखेंगे और -2x लिखेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है ना, बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। -6x -2 + 4 × √3 है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो देखिएगा देखिएगा इसका हम लोग कैसे गुणनखंड निकालते, देखिएगा थोड़ा सा इधर देखिए, इम्प्लाइड दैट √3x² रहने दी, देखिए -6x है ना, तो -6 को मतलब 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना √6 गुना √6 × x, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। आप बोले जी हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए। 6 को हम लिख सकते हैं √6 गुना √6, आपको बताया था बराबर 6 ही होगा। आपको बोले ना √2 गुना √2 बराबर कितना होगा, √2 होगा, बराबर होगा ना। इसी तरह से अगर आपको बोले √3 गुना √3 बराबर कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से समझ रहे हैं बात को। तो हम दो को √6 लिख सकते हैं 6 के बदले में, यस है ना। तो माइनस था, माइनस लगा दिया, सॉरी भाई, ठीक है। अब देखिएगा -2x रहने दीजिए, जैसा वैसा रहने दीजिए अभी, ठीक है ना। -2x + 4√3। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिए भाई, देखिए ध्यान से, इम्प्लाइड एट, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, अभी तो फिलहाल कुछ दिखाई पड़ता नहीं कॉमन। अब देखिए √6 को आप जब तोड़िएगा, √6 को आप ऐसे भी लिख सकते, √2 गुना √3, यस या नो, आप बोलिए जी लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। अब यहाँ पे 2 √6 है ना, 2 √6 है, तो आप 2 √6 है बराबर √2 गुना √3 हो जाएगा, ठीक है, यस है ना, आप बोलिए जी हाँ हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, इसमें क्या करते हैं, √3x को कॉमन लेते हैं, √3x को कॉमन लेते हैं। तो इधर बचा क्या, x बचा, ठीक है ना। अब माइनस को माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे √2 गुना √3 होगा 6 का, √6 का होगा √2 गुना √3, तो हम एक 3 बाहर कर लिए, तो बचेगा क्या, √2 बचेगा इधर, √2 गुना √6। अब √6 को आप √2 गुना 3 लिख सकते हैं, √2 गुना 3, यस या आप बोलिए जी हाँ भाई लिख सकते हैं। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, अब देखिए माइनस, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, -2 यहाँ पे कॉमन लेते, क्या 2 कॉमन लेते, क्योंकि 2 कॉमन है ना, तो x बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस लिए, इसलिए 2 √3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों मैच करता है, अभी मैच नहीं करता फिलहाल, देखिएगा थोड़ा सा, √3x का √3x रहेगा। देखिए भाई इधर x है तो x लिख देंगे। अब देखिएगा √2 गुना √2, तो 2 आएगा कि नहीं बताइए, आपको बताया था ना, √2 गुना √2 कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, यस या नो, आप बोलेगा जी हाँ भाई मिलेगा। बात को समझ रहे हैं। तो √2 गुना √2 तो कितना मिलेगा, माइनस है सॉरी सिर्फ 2 मिलेगा, -2 √3 बच गया ना, यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 लिख देंगे, -2 × आप देखिए x -2 √3। देखिए भाई यहाँ पे दिमाग चलाना पड़े, आपको दिमाग लगाना पड़ा तब निकला। देखिए अब देखिएगा थोड़ा सा, x -2 √3 और x -2 √3 मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लाइड एट x -2 √3 × कर देंगे इसका √3 x -2 √3 x -2। अब देखिए इतना आया, यस है ना, इसका फैक्टर आया, किसका फैक्टर आया, √3x² - 8x + 4 √3 के शून्य का फैक्टर आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे भाई, शून्य के लिए काम करेंगे हम लोग, शून्य के लिए। चलिए शून्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बहुपद निकलता है इसका मान क्या करते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो x -2 √3 × है
√3x माइनस 2 इक्वल टू, यही इसका क्या है, दिया गया बहुपद का, दिया गया बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, क्या भाई, फैक्टर है, समझे नहीं, क्या है भाई, फैक्टर। किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक है ना। 2 फैक्टर निकला। तो देखिएगा, अब देखिए क्या होगा ना, आपको हम बताए थे ना कि पहला वाला 0 के बराबर होगा, फिर दूसरा वाला भी फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, x माइनस 2√3 बराबर 0 हो जाएंगे, यस है ना। अब देखिएगा, अगर x का वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, तो 2√3 हो जाएगा, यस है ना। अब इधर देखते थोड़ा सा, √3x माइनस 2 इक्वल टू होगा कितना, 0 होगा। तो अगर हम देखें √3x का 3x रहने दे और -2 इधर है LHS की तरफ, RHS जाएगा तो 2 बचेगा सिर्फ, मतलब 2 मिलेगा हम लोग को। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x बट्टे x बराबर 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे √3 क्या गुना में है तो इधर आएगा, RHS की तरफ भाग बन जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ना परमीकरण करते हैं। देखिए √3 को ऊपर नीचे से क्या कर देते, गुना कर देते, क्या गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 बट्टे √3 गुना √3 कितना आया, 3, यस है ना। तो हम लोग का फाइनली 2 शून्य निकला, क्या भाई, 2 शून्य निकला। आप लिख लीजिए, जगह कम है, ठीक है ना। तो 2 शून्य सिर्फ हम लिख देते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। क्या निकला हम लोग का, 2√3 एंड क्या निकला बताइए, 2√3 बट्टे 3, ये दोनों हम लोग का क्या निकला, शून्य निकला। लिखिएगा क्या, अतः दी गई द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3 के 2 शून्यक 2√3 एंड 2√3 बट्टे 3। तो चले चलते भाई, हम लोग लेक्चर नंबर 11 में मिलेंगे और उदाहरण करेंगे एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 2 का, मतलब पॉलिनोमियल्स का ही। तो चले चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 11 में। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।